गाजियाबाद से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां कोचिंग सेंटर की आड़ में चल रहा मदरसा और कोचिंग सेंटर में छात्रों को नमाज पढ़ाई जाती है। कोचिंग सेंटर के अंदर मदरसे जैसा माहौल मिला और कोचिंग सेंटर में कुर्सी मेज नहीं रखे गए थे। छात्रों को जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता था और पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर संचालक शौकत अली गिरफ्तार हुआ है और कोचिंग सेंटर में अरबी उर्दू पढ़ाई जाती थी, यानी अरबी और उर्दू को पढ़ाया जाता था। खोड़ा नगर पालिका परिषद का यह पूरा मामला है। कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अब खोड़ा में कोचिंग सेंटर के नाम पे मदरसे का संचालन किया जा रहा है। क्या आपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा? क्या क्या था आपने? हाँ, वो जो हमारा कोचिंग सेंटर चलता है, हाँ, उसमें जो है बच्चे थे, उनको जो है उन्होंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ी। किस नाम से कोचिंग सेंटर आपका? फ्यूचर ट्रैक की नमाज़। फ्यूचर टेक नाम से कोचिंग सेंटर। तो अब खोड़ा में कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ाई जा रही थी। गाजियाबाद से एक और हैरत अंगेज मामला सामने आया। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला आया था और अब यह मामला हैरान करने वाला है। कोचिंग सेंटर में छात्रों को नमाज पढ़ाई जाती थी और कोचिंग सेंटर के अंदर मदरसे जैसा माहौल मिला। कोचिंग सेंटर में कुर्सी मेज नहीं रखे गए थे और छात्रों को जमीन पर बैठाकर ही पढ़ाया जाता था। अब गाजियाबाद क्यों बनता जा रहा है जिहादियों का अड्डा, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। और कोचिंग सेंटर की आड़ में इस्लामिक शिक्षा, क्या साजिश है? तो क्या यह धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर तो नहीं है? सवाल यह भी है। ऑनलाइन गेम के बाद कोचिंग सेंटर वाली यह साजिश सामने आई है और कोचिंग सेंटर में अरबी और उर्दू पढ़ाने का मकसद क्या था? गाजियाबाद क्यों बनता जा रहा है जिहादियों का अड्डा? यह न्यूज़ वन इंडिया पूछता है। सवाल हमारा कि कोचिंग सेंटर की आड़ में इस्लामिक शिक्षा, क्या साजिश है? क्या यह धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर तो नहीं है? सवाल यह भी अहम है। तो गाजियाबाद क्यों बनता जा रहा है जिहादियों का अड्डा, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया। कोचिंग सेंटर की आड़ में इस्लामिक शिक्षा, क्या साजिश है? और क्या यह धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर तो नहीं है? क्योंकि गाजियाबाद में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जो अलग अलग तरीकों से यहां पे धर्मांतरण कराया जा रहा था। आज एक डॉक्टर ने 2.5 साल के बच्चे का खतना कर दिया जिसकी जीभ का ऑपरेशन होना था। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया था गाजियाबाद में और अब गाजियाबाद में ही कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ाने का मामला आया है। यादराम भारती इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। यादराम भारती, कोचिंग सेंटर और यहां पे नमाज पढ़ाई जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खोड़ा इलाके की ये घटना है जहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था और साथ ही ये शिकायत की गई थी कि इस कोचिंग सेंटर की आड़ में यहाँ के जो संचालक हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो नमाज पढ़ाने का काम करते थे। यानी कि जिस तरीके से सेक्टर 23 की मस्जिद में नमाज पढ़ाई जाती थी उसी तरीके से यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। तो कुल मिलाकर जिस समय शिकायत की, पुलिस इस पूरे मामले में हरकत में आई और हरकत के बाद पुलिस ने इस मामले में संचालक, जो कि इस पूरे कोचिंग का संचालक है, शौकत अली पुत्र अब्दुल रहमान, उसको गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने दिनों से उस तरह से कोचिंग के अंदर नमाज पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से और किसी भी एंगल से ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो सकता कि एक शिक्षा के सेंटर पर इस तरह की धार्मिक जो गतिविधियां हैं वो की जाए। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिक गतिविधियां थी वो चल रही थी जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस ने बाद में शौकत अली पुत्र अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। जी, लेकिन गाजियाबाद क्या यहाँ पे इस तरीके से क्या धर्मांतरण का अड्डा बनता जा रहा है? यादराम, कुछ दिन पहले यहाँ पे ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब कोचिंग सेंटर में बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ाई जा रही थी। क्या ये इस्लामिक शिक्षा जिस तरीके से, क्या ये साजिश आपको नजर आती है? धर्मांतरण का कोचिंग सेंटर तो नहीं है ये? देखिए, दो चीजें हैं। सेक्टर 23 में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ते हुए जो किशोर है उसको बरगलाया गया और मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई। उस मामले में पुलिस जांच कर रही है और बद्दो और शाहनवाज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो ये मामला सामने आया है जिसमें कि एक शिक्षा का सेंटर है, एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया देखने पे लगता है कि जो लोग हैं यहाँ पर जो इस पूरे कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे थे वो सीधे तौर पर
यहाँ पर शिक्षा की गतिविधियां होनी चाहिए थी, पढ़ाई होनी चाहिए थी, जैसा कि कोचिंग सेंटर यहाँ पर खोला गया, लेकिन यहाँ पर नमाज पढ़ाई जा रही थी। तो धार्मिक जो गतिविधियां थी वो कहीं भी किसी भी तरीके से प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है कि काफी धार्मिक गतिविधियां चल रही थी और उसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक संचालक शौकत अली गिरफ्तार कर दिया। शौकत अली से पूछताछ की जा रही है कि क्या बद्दो और इनका जो ठीक है, यादराम आप बने रहिए मेरे साथ। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, गाजियाबाद में कुछ दिन पहले तो ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का मामला आया था, अब एक कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़ाई जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पीएफआई ने गजवाए हिंद का जो स्वप्न देखा और उस पे कार्य रूप और प्रशिक्षण दे रहा था, वो कोई हवा में नहीं था। जो जांच एजेंसियों ने कहा कि देश को गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, कहीं न कहीं हर तबके के जो जिहादी हैं जुड़े हुए हैं। कोचिंग वाला वहां पे अपना देखिए कट्टरपंथी दिखा रहा है कि कोचिंग को वहां पे कोचिंग में नमाज पढ़वा रहा है। कहीं आप देख रहे हैं सड़क पे चलते चलते नमाज पढ़ने लग रहा है। अभी एक वायरल हुआ मोटरसाइकिल पे कर रहा है, दूसरे को भी मारेगा नमाज पढ़ते हुए। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत स्थिति भयावह चली जा रही है। अभी आप देखिए दिल्ली में आज किस तरह जिहादी ने एक हत्या कर दी। अभी इस तरह की घटना आप जो है रोज सुनने में आ रहा है। पूरे देश के हालात बहुत गंभीर है। मैं बार बार सरकार को कह रहा हूँ, केंद्रीय स्तर पे जरूरी है कि इस पर सख्ती करना, क्योंकि ये जानबूझ करके देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं। इनके तार पूरी तरह पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा बहुत ही निवेदन है कि अब मामला अब मात्र प्रदेश का नहीं है, देश का है। और ये राष्ट्रीय स्तर पे चाहे लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे और भी प्रकार के जिहाद हो, ये हर व्यक्ति मिलकर के, हर जिहादी मिलकर के सिर्फ इनका उद्देश्य इस्लामिक देश भारत को कैसे 2047 तक बनाया जाए, कैसे गजवाए हिंद बनाया जाए, इसके लिए ये अभियान छिड़े हुए हैं। आप बताइए कोचिंग में नमाज के क्या मतलब बनता है, क्या कभी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जानबूझ करके एक षड्यंत्र है। एक तरफ देश को माहौल खराब करना, दूसरी तरफ उनको अब देखिए अब उत्तर प्रदेश में बरेली में क्या हुआ, वो एक मासूम बच्चा 2.5 साल का, वो जीभ का इलाज कराने गया, उसको खतना कर दिया। तो वो भी जिहादी था डॉक्टर। तो ये पूरी तरह हर तरह तकंडे ये चलते फिरते ये स्लीपर सेल के लोग हैं, जिहादी मानसिकता वाले लोग। इनको जरूरी है कि कठोरतम कानून हो करके और एक समय सीमा के अंदर इनको सजा में बांधा जाए, तभी जा करके होगा। नहीं तो एक तरफ हिंदू सनातन को कमजोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है इनकी तुष्टीकरण कर रहे विपक्षी जितने नेता हैं सब मुस्लिम तुष्टीकरण करने में मस्त है। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये देश कहाँ जा रहा है। और ये नहीं जानते जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश सेकुलर तभी है जब तक हिंदू बहुमत में है। हाँ, ठीक है महाराज जी, हमारे साथ फजील अहमद भी जुड़े हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। फजील जी, ये आए दिन जो नए मामले आ रहे हैं, कहीं धर्मांतरण ऑनलाइन के जरिए हो रहा है, कहीं बच्चे की जीभ का ऑपरेशन था खतना कर दिया, कहीं खाना बनाते वक्त थूक लगाया जा रहा है, इस तरह के वीडियो। अब गाजियाबाद में कोचिंग सेंटर, उसमें नमाज पढ़वाई जा रही है, ये सब क्या हो रहा है सर? अरे कुछ नहीं हो रहा है देश में, ये प्रोपेगेंडा मशीन है देश के अंदर, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अरे कोई मदरसे में पढ़ रहा है, हमारे यहाँ जिले में 7 मदरसा एक तिवारी जी चलाते हैं, उनको भी जेल में डाल दीजिए उठा करके। नहीं तो ये मदरसा नहीं था ना, ये कोचिंग सेंटर है, ये मदरसा नहीं था। मदरसा होता तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता। तो वहां तो आप पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा। हमको उर्दू पता है, हिंदू टीचर ने सिखाया है। वो हिंदू टीचर थे हमारे जो हमको उर्दू पढ़ाए थे बचपन में। हाँ। क्योंकि वो उर्दू जानते थे और हमारी माँ ने उनसे ट्यूशन पढ़वाया हमको। वो हिंदू थे और हमको उर्दू पढ़ना सिखाया है। नहीं तो हम भी हमारे भी बहुत से दोस्त हैं जिनके साथ हम एक कटोरी में खाना खाते हैं, लेकिन हमें वो ये नहीं कहते कि आप नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ाया जाएगा ना, कि जिसकी नहीं आस्था है वो क्यों नमाज पढ़ेगा, और उसको पढ़ाने से फायदा क्या होगा। ये हमारा धर्म इस्लाम बिल्कुल इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप दूसरे के मजहब में या दूसरे की चीजों में इंटरफेयर कीजिए। इवन दूसरे की बात करना भी गुनाह है। हमारे यहाँ अगर कोई यहाँ मौके पर नहीं है उसकी बात भी आप नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ये लोग जो कर रहे हैं, तो इस्लाम को मानने वाले इन लोगों के विरोध में क्यों नहीं खड़े हो जाते? अगर इस्लाम में ये सब जायज नहीं है तो जो इस्लाम को मानने वाले वो क्यों नहीं विरोध में खड़े होते? सुन लीजिए, बहुत से कॉन्वेंट स्कूल लिखते हैं, वहां भी अरबी में भी कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ अरबी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। महाराज जी वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को, चक्रपाणी महाराज।
आज तक आपने कभी सुना है कि इस तरह की लव जिहादियों के खिलाफ, या जैसे यहाँ पे साक्षी बेटी की हत्या कर दिया, ऐसे जिहादियों के खिलाफ कभी इन लोगों ने फतवा जारी किया है? कभी मुस्लिम संस्थानों ने फतवा जारी किया? नहीं करते। आप देखिए, बोलने नहीं देंगे। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को दबा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज को दबाना क्या प्रयास कर रहे हैं? जब देश के अंदर ये यही करते, टीवी जिहाद करेंगे फजील साहब, बोलने नहीं देंगे और जिहादियों का मनोबल बढ़ाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश को गजवा हिंद बनाने में फजील साहब जैसे लोग लगे हुए हैं, और सभी अपने अपने स्तर पे इनके जिहादी चारों तरफ फैले हुए हैं। और वो सिर्फ देश को कैसे अशांत किया जाए, देश में कैसे उपद्रव किया जाए, देश को 2047 तक कैसे गजवा हिंद बनाया जाए, इस मिशन में फजील साहब और इनकी पूरी टीम लगी पड़ी है। और ये बचाव करते हैं, ये बुद्धि, ये अपने को सेकुलर के रूप, अब हिंदू कह रहे, हिंदू ने इनको उर्दू सिखाया, फारसी सिखाया। अरे हिंदू ही तो, हिंदू राजा ने केरल में सबसे पहले मस्जिद बनाने की जगह दिया, लेकिन आपके दिमाग में है कि 2047 तक गजवा हिंद बना दे। देश को बंटवाई दिया, पाकिस्तान ने खिस्सा कर ही दिया। अब आप चाहते हैं इसमें भी जो हमारे हिंदुस्तानियों का है उसमें भी आप चाहते हो कि इसको गजवा हिंद बनाए। अरे कहीं तो शांति से रहो भाई, कहीं तो शांति और चैन से जियो और जीने दो के सिद्धांत पे रहो। बस हर जगह जिहाद करने पे तुले हो। हम काफिर हो गए, जितने मूर्ति पूजक है सबको काफिर बना दिया। अब उनको तलवार के बल पे मारोगे, काटोगे, मंदिरों पे कब्जा करोगे। तो अब ये बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। मुगलों को बहुत झेल लिया और बहुत झेल लिया औरंगजेब को। अब कोई औरंगजेब होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से हिंदुस्तानी देंगे, हिंदू समाज देगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। और फजील साहब जैसे लोग जो बेवजह समर्थन करते हैं जिहादियों का, सेकुलर बातें बोल बोल करके अब बेवकूफ बनाते, भाईचारा की बात करते नहीं। हम भाई कहते रहे, चारा हमें चुप के चबाते रहे, चाहे लव जिहाद के माध्यम से, चाहे अरे ये सब बात चक्रपाणी जी बहुत पुरानी हो गई, कुछ नया ले आइए। कहाँ आप एक के रील को घिस आपका तो पुराना रील जो है, ये रील सब पुराना हो गया। देश की जनता सबको समझ रही है। 100 रुपया लीटर डीजल बेच रहे हैं आप, 110 रुपया पेट्रोल बेच रहे हैं, 65 रुपया किलो आटा बेच रहे हैं, 300 रुपया किलो तेल बेच रहे हैं, 155 लाख करोड़ कर्जा ले लिए देश में। कितना आप पुराना रील घिसे हुए। यही देश को आपने सोने की चिड़िया, जब मुगलों के देश में, मुगलों के जमाने में सोना की चिड़िया कहा जाता था भारत को, आज पूरी दुनिया में क्या हालत कर दिया है। लोग 80 करोड़ लोग बिना मतलब सरकारी अनाज पर जिंदा है। अरे सर, भारत की चिंता बाद में करेंगे, पहले इस बात की चिंता होनी चाहिए। ये जो इन दिनों धर्मांतरण, यहाँ कहीं तिलक लगाया जा रहा है, कहीं कलावा पहन के छलावा किया जा रहा है, कहीं ऑनलाइन गेम के जरिए जो धर्मांतरण हो रहा है, कहीं खतना कर दिया हिंदू बच्चे का। वो 2.5 साल का बच्चा, जीभ का ऑपरेशन था उसका, जावेद खान नाम के डॉक्टर ने उसका खतना कर दिया। ये सारे मामले आ रहे हैं। अब कोचिंग सेंटर में नमाज पढ़वाई जा रही है, आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई मुसलमान लड़का कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा होगा तो मुसलमान नहीं पढ़ सकता है वहाँ। इनके लिए अगर मान लीजिए हम तो स्टूडियो में नमाज पढ़े हुए हैं, या तो बहुत करने जाते हैं स्टूडियो में भी नमाज पढ़ रहा है, या खुश होंगे फजील साहब की देश गजवा हिंदी की तरफ बढ़ रहा है। इनको तो पूरी दुनिया में। अरे मैं समझ रहा हूँ से लोग जुड़ते हैं, 2.5 साल के मासूम बच्चे को फजील साहब 2.5 साल के मासूम बच्चों को फतवा कर दिया। आप बताइए, और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप उन लोग के समर्थन नहीं कर रहे हैं। कोई साक्षी को जो संविधान है उसके लिए हमारे देश में हिंदू बेटी साक्षी को मार दिया, लोग मर्डर नहीं कर रहे, क्या चोरी नहीं, बलात्कार नहीं हो रहा है। अभी महिला पहलवानों का मामला तो ठंडा भी नहीं पड़ा और आप ऐसी सी बात करते हैं। हिंदू साक्षी बिटिया को मार दिया, उसका आप समर्थन करोगे क्योंकि आप देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हो। आपका उद्देश्य गजवा हिंद बने। आप एक तरफ पाकिस्तान भी ले लिए और यहाँ भी चैन से हिंदुओं को नहीं रहने देते, और आप अपने जिहादियों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप अपने जिहादियों का मनोबल बढ़ाते हैं बैठ के टीवी पे। आप चाहते हैं कि भारत का माहौल खराब कर रहे हैं। फजील साहब, देश का माहौल मत खराब करिए, जिहादियों को बोलिए माहौल अच्छा शांत रहे। लोग खराब कर रहे हैं। फजील साहब वंदे मातरम नहीं बोल सकते,
लेकिन बस अरे वंदे मातरम अपने क्यों को बोला? दिखाएंगे भाजपा का आप कहिएगा कि भाजपा जिंदाबाद बोलो तो भाजपा जिंदाबाद बोलेंगे आपके लिए। जय हिंद बोलते हैं, देखिए वंदे जय हिंद मातरम बोलते बोलना हैं। भाजपा की जिंदाबाद जय हिंद, है। और क्या वंदे मातरम भाजपा का वंदे नारा है। मातरम बोलना भाजपा कोई जिंदाबाद है। भाजपा का दल बोलता है वंदे मातरम। आप वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं। वंदे मातरम बोलना भाजपा जिंदाबाद है। हमसे बुलवाएंगे आप बीजेपी आप क्यों नहीं बुलवाएंगे? बीजेपी जिंदाबाद बोलेंगे। आप जिस देश में रह रहे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम जय हिंद बोलते हैं, ये देश का नारा है। जय हिंद, जय हिंद आप जय बोल के हिंद दिखाइए। तो होना ही आप बोलिए चाहिए, जय लेकिन भारत वंदे मातरम आप बोलिए बोलिए ना। पहले जय हिंद बोलिए। वंदे मातरम बोलने में क्यों शर्म आ रही है आपको? क्योंकि आप जिहादियों का समर्थन भाजपा करते का हैं, नारा। इसलिए। भाजपा का नारा हम क्यों आप बोलिएगा कि बीजेपी अरे जिंदाबाद वंदे बोलो तो मातरम बीजेपी भाजपा का जिंदाबाद नारा है। बोलेंगे। वंदे मातरम कैसे भाजपा का नारा हो गया भाई? कब से हो गया? भाजपा ये तो का सबका नारा नारा नहीं है, राष्ट्रभक्तों का बिल्कुल नारा है भाजपा का नारा है वो। वंदे भाजपा के अलावा मातरम कोई को। दल नहीं बोलता है देश के बहुत अंदर। दुर्भाग्यपूर्ण कोई एक है। दल बता दीजिए जो भाजपा के देखिए अलावा कोई दूसरा दल बोलता है बहुत उसको। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप जैसे इसका इस्लामिक स्कॉलर इस तरह की भाषा बोलते हैं कि वंदे मातरम तो हम भाजपा जय की हिंद बोलेंगे। नारा है। हिंद बोलते कितनी हैं, दुर्भाग्य हिंद है। बोलते रहेंगे। हमारे लिए बहुत हिंद सबसे दुर्भाग्य बड़ा है। और हिंद क्योंकि ये का राष्ट्रभक्तों का है। वंदे मातरम तो राष्ट्रभक्तों का नारा है। कोई भी वो राष्ट्रभक्त बीजेपी लगा का लेंगे, नारा है। लेकिन आप नहीं लगाएंगे। महात्मा सिर्फ गांधी बोलते जिहादी थे इससे क्या? दूर भागते हैं। वंदे मातरम जिहादी नहीं बोलते, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे तो माफी मांगी खतरे है, में उन पड़ लोगों का जाएगा। नारा है ये। जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी ना, उनका नारा है ये। लेकिन हमारे फजील साहब, स्वतंत्र ये क्रांति सारे वादियों जो की मामले संतान आए है। सामने, आप इन्हें क्यों नहीं खंडन करते कि ये नहीं होना चाहिए? इससे संप्रदाय विशेष, समुदाय विशेष भाई पे कौन सवाल उठ जाते कोई हैं। हिंदू कुछ नमाज लोगों पढ़ की लिया है करने क्या के वहाँ पीछे पे? सवाल देखिए कई तरह के उठने नहीं, लगते हैं। देखिए, फिर दूसरों को अगर- भी मौका मिलता है आपको घेरने का। सुनिए, तो आप लोग जो पढ़े कोई- लिखे हैं, सुन कम से कम लीजिए, वो क्यों नहीं इस कोई तरह के मुसलमान मामलों का कोचिंग खंडन करते सेंटर में कि नहीं होना अरे चाहिए? सुनिए भाई आप कैसे नहीं समझ रहे हैं? ये पढ़े लिखे तो और ज्यादा खतरनाक है, ये समर्थन करते हैं जब मोदी के स्तर पे। कोई मुसलमान अगर कोचिंग सेंटर में, हाँ। हम लोग स्टूडियो में नमाज नहीं पढ़ लेते हैं। अरे तो समय स्टूडियो होता में है तो आप स्टूडियो में ही आप पढ़ आके लेते हैं। पढ़ेंगे, आप मेरे से तो नहीं पढ़वा देंगे ना स्टूडियो में। तो आप खुद आके हिंदू पढ़ेंगे, बच्चों को लेकिन थोड़ी आप कोई मेरे से नमाज तो नहीं पढ़वा रहा है। देंगे। वहां पे हिंदू भी जा रहा है पढ़ने के लिए, मुसलमान भी जा रहा है, दूसरे धर्म के भी लोग हैं। आप सबसे कह रहे हैं नमाज पढ़िए। कोचिंग सेंटर में तो सब है ना। नहीं, दूसरे धर्म के लोगों को क्यों पढ़ाएंगे नमाज? अरे तो वो मदरसा थोड़ी है सर, कोचिंग सेंटर है। मदरसा होता तो हम पूछते नहीं आपसे कि वहां पे नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। वो एक कोचिंग सेंटर है जहां सब पढ़ने के लिए जा सकते हैं। मुसलमान बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनको नमाज नहीं पढ़ने नहीं, देंगे उसमें आप। और दूसरे बच्चे भी हैं, उनसे भी पढ़वाई जा रही है ना। वो दूसरे बच्चे भी है, मामला जानकारी ऐसी भी है। दूसरे देखिए, मैं बच्चे बता नमाज रहा क्यों हूँ। पढ़ेंगे और उनको नमाज पढ़ाने से क्या फायदा होगा? हाँ, तो इस लाइन पे आइए ना आप कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो संचालक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई दूसरे मजहब के बच्चों से नमाज पढ़वावे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या मतलब उसका भाई? तो अभी आपने जो ऑनलाइन गेम के जरिए हुआ था, जैन बच्चे को जो मुसलमान बनाने के वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था, वो भी तो हुआ ना सर? दोस्त हैं, पूजा पाठ में लोग जाते हैं, वो लोग बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में, वहाँ पूजा पाठ होती है, हम लोग बगल में बैठे रहते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन- क्यों हमसे लेकिन कहें कि किसी आप हमारी स्कूल में- पूजा शामिल हो जाइए। हाँ। लेकिन जाते हैं वहाँ अलग बैठे रहते हैं, पूजा जिसको करनी करता है। लेकिन जिसको इस नमाज स्कूल में पढ़नी ऐसे नमाज हालात पढ़ता नहीं है। थे कि आप अलग बैठ सकते हैं, आपकी चॉइस है। वहां पे ना कुर्सी है, ना हालात मेज है, ना टेबल है। जैसा सरकारी मदरसे जैसे में लोग अंदर होता है ना खराब कि किए आप ना आइए इसके जमीन पे बैठ के कालीन या पहले दरी बिछिए, अभी वहां भी पे हमारे पढ़िए। गांव के उस अंदर तरह का सुनिए। इंतजाम यहाँ पे भी किया गया था। आज भी हमारे गांव के अंदर मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है, समझे आप? सर, हमारे एक गांव ही- में भी है। एक ही- वो बहुत एक से ही- गांव है हिंदुस्तान एक के जहां पे ऐसा चक्रपाणी है। जैसे चक्रपाणी जी जैसे लोग खराब किए माहौल देश का। महाराज ये जी। जो नफरत फैला रहे ना, ये लोग आप फैला लोग रहे हैं। बोलने शांत कराइए तभी तो बोलूं। हाँ महाराज जी। फजील साहब देखिए, मुझे आपसे, आप मेरे भाई हैं, लेकिन आप इतनी कटुता मत करिए। मैं तो कह रहा हूँ आप एक बार जय श्री राम बोल के दिखा दीजिए। इतने मंदिर मस्जिद आप पास में, आपको सम्मान सेकुलर है तो जय श्री राम बोलिए। वंदे अब मातरम आप नहीं बोल सकते, जय श्री भाजपा राम जिंदाबाद बोल दीजिए। हाँ, आप कहिएगा कि भाजपा जिंदाबाद बोल दीजिए, कुछ दिन बाद ये कहिएगा कि अरे बीजेपी जिंदाबाद बोल जय श्री दीजिए। राम तो भाजपा करो अरे, ना। देखिए अरे जय आज श्री राम बोल देने से आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते, तो फिर क्या बोलेंगे? उसमें आप क्या अपने को बोलना सेकुलर चाहते हैं? कैसे कहे? सेकुलर हम कह कह रहे रहे हैं, हैं कि हम लोग मंदिर और आप मस्जिद एक ही अपने को दीवार है सेकुलर हमारे कह यहाँ। रहे हैं। आप हमारे यहाँ सेकुलर सुन कह रहे लीजिए, मंदिर मस्जिद एक साथ है और जय श्री राम नहीं बोल सकते। कितनी दुर्भाग्य, वंदे मातरम नहीं बोल सकते फजील साहब। अब कितना एक्सपोज होंगे, पूरा देश देख रहा है आपको इस सम्मानित चैनल के माध्यम से कि ना आप वंदे मातरम बोल सकते हैं, न जय श्री राम, और कहेंगे सेकुलर की बातें करेंगे कि मंदिर मस्जिद एक है। वहाँ पे वहाँ भगवान की पूजा हो रही थी, आप बैठे थे। अरे कैसे मान लूं कि आप बैठे थे? आप कैसे आपको मान लूं? हम जय श्री राम बोलते हैं, बोलिए। आप जय श्री राम नहीं बोल सकते। अरे हम इससे बोलेंगे बड़ा जय श्री दुर्भाग्य राम, क्या हो बोलिए सकता ला है? इलाहा इल्लल्लाह। जिस देश की अल्लाह अकबर बोल दीजिए। पहचान,
हम देश जय श्री की राम पहचान बोलेंगे, इस आप राम अल्लाह से अकबर बोल है। दीजिए। इस देश के आराध्य भगवान श्री राम है। हम जय श्री राम बोलेंगे, इस बोलिए। देश की पहचान भगवान श्री राजेश राम जी। से है और जय श्री राजेश राम जी आप से नहीं कहिए, बोल इनसे सकते। बुलवाइए, अल्लाह अकबर, इससे हम जय बड़ा श्री राम बोलते दुर्भाग्य हैं क्या हो सकता है? वंदे मातरम नहीं बोल सकते, राष्ट्रभक्ति भी नहीं है, सेकुलर चीज भी नहीं है। सेकुलर होते तो जय श्री राम बोल देते, लेकिन आप नहीं। आपके अंदर घृणा भरी पड़ी है, आप हिंदुओं के प्रति नफरत आपके अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है। आपको कोई एक भी मोटी नफरत रकम नहीं है, बहुत मिलती मोहब्बत है हम लोगों आप को। प्रवक्ता बनने के लिए एक पैकेज आपको मिलता है। हम लोग को आप बहुत उनके मोहब्बत है, जिहादियों के कोई नफरत समर्थन में नहीं है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको मोटी रकम मिलती है, आपको पैकेज आप मिलता आप भी है। चाहते हैं अब क्या मैं मोटी जानता रकम? हूँ, अब आपको आप भी चाहिए। गजवा हिंद के प्रवक्ता है, मैं भी जानता तो हूँ, मोटी रकम अच्छी लेकर तरह के से मैं कौन सा काम समझ चुका हूँ। बिजनेस करते हैं आप? क्योंकि जो व्यक्ति वंदे मातरम बोल सकता, जो व्यक्ति जय श्री राम नहीं बोल सकता, वो अरे स्वाभाविक बोलिए ही ना, गजवा अल्लाह हिंद अकबर। का समर्थक होगा, आप अल्लाह वो अकबर स्वाभाविक बोलिए, है आप जय इस्लामिक श्री राम राष्ट्र का बोलते हैं। समर्थक होगा। वो स्वाभाविक है कि जो किसी भी तरीके से वो चाहता है कि देश कैसे खंड खंड हो, कैसे गजवा हिंद बने और उसका प्रवक्ता बने हुए हैं। तो आपको एक मोटी पैकेज मिलता है कि कैसे समर्थन करें, और आप जैसे काफी लोग हैं जो टीवी पे बैठ करके समर्थन करते हैं। सेकुलर हिंदुओं को बताएंगे जी मैं तो सेकुलर हूँ और जय श्री राम नहीं बोल सकते क्योंकि आपको घृणा है, आपके दिल में कालापन है। आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते क्योंकि आपके अंदर राष्ट्रभक्ति तनिक भी नहीं है। और कहेंगे बीजेपी बोल दे तो बीजेपी क्यों? अरे बीजेपी का भाई हर भारतीय को बोलना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को वंदे मातरम बोलने चाहिए, हर सेकुलर को बोलना चाहिए जय श्री राम। इससे क्या छोटा थोड़ा हो जाएगा? हाय हमें हम तो आपको भी मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं, लेकिन आप चारा की तरह चबाएंगे। हमारे विश्वेश्वर महादेव को आपने काशी विश्वनाथ में वहां पर वजू करते थे, आज शर्म भी नहीं आई वहां के लोगों को कि माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, फिर भी आप उनकी बचाव करते हैं। ये जिहादी हमारे अब 2.5 साल के बच्चे को वो गया जीभ कटवाने, बेचा ऑपरेशन करवाने गया, उसकी लिंगी काट दिया, उसका खतरा कर दिया। हद हो गई भाई, आप तो कमाल कर दिया और उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बिटिया साक्षी हिंदू बिटिया थी, उसको दलित बेटी थी, उसको हिंदू बेटी थी, उसको जिहादी ने ईंटे पत्थर से मार के मौत पहुंचा दिया, उसका प्रवक्ता बन जाएंगे। अब फिर कहेंगे मंदिर मस्जिद तो हमारे गांव में पास नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, आप उस मंदिर पे कब्जा कर चुके होंगे अब तक। अगर नहीं करते तो जय श्री राम बोलते, क्योंकि आपके अंदर हमारे प्रति सम्मान ही नहीं है, हिंदुओं के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति सम्मान ही नहीं है। सम्मान होता तो आप गर्व से कहते जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम बोलते, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका एजेंडा तय है। आपको जो पैकेज मिलता है वो इसलिए बहुत मिलता है कि आप हमें गाली दो, आप हिंदुओं को गाली दो, जिहादियों की बचाव करो। अगर आप अगर जो जय श्री राम बोलेंगे आपका पैकेज रुक जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा जिहादियों से, आपको वेतन नहीं मिलेगा प्रवक्ता के अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग मिलता है। फजील अहमद, तो क्या ये जो सब हो रहा है गलत नहीं हो रहा? देखिए, एक देश को तोड़ने के लिए ना चक्रपाणी जैसे लोग बहुत हैं जो विदेशी शक्तियों से मिल करके इस देश में नफरत की बात करते हैं। समझे, ये अमेरिकन लोगों से, ये अमेरिका चाइना से लोग पैसा पा रहे हैं भारत को तोड़ने के लिए। दिखाइए ना देश देख रहा है, नहीं बोलेंगे। इस देश में हिंदू मुसलमान थोड़े रहते हैं, इस देश में और भी जाति के लोग रहते हैं। अरे तो रहते हैं। फजील अहमद, जो हो रहा है क्या वो गलत नहीं हो रहा? सर अदालत तय करेगी ना कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। अदालत देखिए, आप देखिए जब अपने पे आई तो सर आप देखिए अदालत पे फिर संविधान पे उस तरफ चले जाते हैं, और वैसे शरीयत और तमाम दूसरी चीजों के हिसाब से वो सारा होना चाहिए। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन अगर देखिए पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे तो सवाल फिर उठते हैं, और सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि अगर एक डॉक्टर एक बच्चे का जिसकी जीभ का इलाज जिसको कराने के लिए उसके माँ बाप ले गए उसका खतना कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर के जो जहन में कितनी सोच उसकी जहरीली है। और इस तरह के कई मामले, एक शख्स जो ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण करा रहा था, अब यहां पे कोचिंग सेंटर जहां पे पढ़ाना है वहां पे बच्चों से नमाज पढ़वाई जा रही है। इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं जो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।